प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में द्विघात समीकरण चैप्टर के MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम, NTSC एग्ज़ाम, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएं और यहाँ तक कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। तो MCQ प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले क्या है, हम इस चैप्टर से संबंधित जो की पॉइंट्स है और क्या है कंसेप्ट है उसको हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या है बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित की पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वो क्या है द्विघात समीकरण होती है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो देखते हैं, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और यहाँ पर क्या है, जो a b c है ये रियल नंबर्स है, लेकिन a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है a का मान 0 हो जाएगा तो x की घात है ये क्या है इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर रैखिक समीकरण बन जाएगी अगर क्या है a का मान 0 हुआ तो। इसलिए इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है एक द्विघात समीकरण का 5x की 2 जमा 2x जमा 9। तो इसमें क्या है 5 है ये a है, यानी x की 2 का गुणांक है उसको a बोलते हैं, x का जो गुणांक है उसको b बोलते हैं, यहाँ पर 2b है। और क्या है जो अचर राशि होती है उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो क्या है ये द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल है। तो द्विघात समीकरण में विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो ये इसको क्या है डी से क्या है हम संकेत में लिखते हैं, डी बराबर होता है विविधकर बराबर b की 2 माइनस में 4ac। तो b की 2 का जैसे इस ऊपर वाली समीकरण का हम d ज्ञात करते हैं तो कैसे आएगा b की 2 का मतलब क्या है x का जो गुणांक है 2, तो 2 की 2 माइनस में 4 गुणा में a क्या है x की 2 का गुणांक है तो ये है 5। तो b की 2 माइनस में 4 c कितना है, c है यहाँ पर 9 यानी कि जो अचर पद है। तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 घटा में 5 चौके 20 और 20 निमा 180। तो ये कितना आया आपका 176 माइनस का आ गया आपका। तो डी है ये माइनस में आ रहा है। तो अब बात आती है कि मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसके लिए क्या है हम नंबर 1 कंडीशन देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन में क्या है कि यदि डी जो हमने अभी याद किया यहाँ इसका मान 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब क्या है ये धनात्मक पूर्णांक हो कोई, तो क्या है मूल या शून्यक वास्तविक और असमान होंगे। यानी कि इसके मूल क्या होंगे, दोनों मूल क्या है असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर डी का मान 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो मूल क्या है दोनों बराबर होंगे और क्या वास्तविक होंगे, दोनों मूल एक जैसे होंगे। और वो मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र फिर क्या है हमारा माइनस b/2a हो जाएगा। माइनस b/2a से हम दोनों बराबर मूल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है यदि d छोटा हो 0 से, जैसे ये है यहाँ पर -176 आया है, यानी कि d का मान ऋणात्मक हो तब क्या होता है वो 0 से छोटा होता है, तो मूल क्या है वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक मूल होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, आइए। अब क्या है यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, मान लेते हैं कि 2 मूल है अल्फा और बीटा, तो क्या है मूलों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, -b/a। तो b क्या होता है, b होता है x का गुणांक और a होता है x की 2 का गुणांक। तो -b/a से हम क्या मूलों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी अल्फा जमा बीटा। और मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, अल्फा गुणा बीटा, ये c/a यानी कि अचर पद है बटा में x की 2 का गुणांक। और आगे है यदि मूलों का योगफल व गुणनफल दिया हो तो समीकरण ज्ञात करनी पड़ जाए, तो उसके लिए क्या फार्मूला है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, x की 2 माइनस में मूलों का योगफल इंटू x जमा में मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन जाएगी आपकी अगर योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो आगे देखते हैं।
द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है, हम कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रचलित मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, जिसमें कि हम बीच वाले पद के यानी कि जो x का गुणांक होता है उसके हम क्या है टुकड़े करके क्या है कॉमन लेके क्या है जो मूल ज्ञात करते हैं उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, इसको सिरदर्चार्य विधि भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार सिरदर्चार्य ने क्या है भारतीय गणितज्ञ ने किया था, इसलिए इस विधि का नाम सिरदर्चार्य विधि भी है। इसमें क्या फार्मूला है, इसमें पहला मूल ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस में बी की 2 माइनस 4ac, यानी कि ये क्या है डी ज्ञात करने का है, इसका अंडर रूट और बटा में 2a। और दूसरा मूल क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये सूत्र बन जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac का अंडर रूट बटा में 2a। तो ये अल्फा और बीटा दोनों के है आप मूल ज्ञात कर सकते हो। और अगर यह है यहाँ पर क्या है ऊपर डी है जो विविध कर ज्ञात किया वो 0 आ जाए तो क्या दोनों मूल बराबर होंगे, और क्या है वो मूल कैसे आ जाएंगे उसके लिए फिर क्या है ये आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस बी बटा 2a से भी क्या है दोनों बराबर मूल ज्ञात कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि है उसमें हम क्या है मूल कैसे ज्ञात करते हैं। जो पूर्ण वर्ग विधि में क्या है हमें मूल बराबर होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac का अंडर रूट बटा में 2a। ये कैसे प्राप्त हुआ हमें, तो हमारा जो द्विघात समीकरण है ax की 2 जमा बी एक्स जमा सी, ये उसका मूल स्वरूप है। इसमें क्या करते हैं हम दोनों तरफ क्या a से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या है अगर a से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा x की 2, और यहाँ पर क्या है a से भाग करेंगे तो b बटा a x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है हम a से भाग करेंगे c बटा a बराबर 0 का 0। अब क्या करते हैं हम c बटा a है इसको दूसरी तरफ दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो किस चीज़ का हो जाता है माइनस का। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको क्या कर देते हैं कि b की 2 बटा में 4 a की 2 क्या है दोनों तरफ जोड़ देते हैं ताकि ये क्या है पूर्ण वर्ग बन जाए हमारा दोनों। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ क्या है b की 2 बटा में 4 a की 2 क्या है हम जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने पर पूर्ण वर्ग कैसे बना, देखो कि x है उसको a मान लेते हैं और b बटा 2a है उसको क्या है हम b मान लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा a की 2 और ये क्या है b की 2 हो जाएगा और ये 2ab हो जाएगा। तो यानी कि अगर इस पूर्ण वर्ग बन गया ये इस सूत्र को खोलेंगे तो ये हमारा क्या है यही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हमने सूत्र के रूप में बंद कर दिया, और यहाँ पर क्या है ये इसका हमने लघुत्तम लेके इसको जोड़ दिया। तो a और 4a की 2 में लघुत्तम 4a की 2 आ गया, इसमें b की 2 पहले लिख दिया हमने, और क्या है माइनस सी ये किसके साथ गुणा हो जाएगा a के साथ और गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है b की 2 माइनस 4ac आ गया कि इसमें ये वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ आगे इसका क्या बन जाएगा b की 2 माइनस 4ac बटा में 4a की 2 का क्या अंडर रूट हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या है ऊपर सेम का सेम है नीचे है इसका 4a की 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या है एक जो a की 2 है उसका वर्गमूल a होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये नीचे 2a आ गया ऊपर सेम का सेम है, और ये क्या है प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, किस में आएगी प्लस माइनस में आएगी वैल्यू। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2b बटा 2a क्या हो जाएगा, ये क्या है इस तरफ जमा था इस तरफ आगे किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस b बटा 2a प्लस माइनस ये सेम का सेम। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे लघुत्तम कितना आ गया 2a आ गया, इसको क्या है हम सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac बटा में 2a। तो ये किसका है विविध करें, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी, क्योंकि डी क्या होता है विविध कर यही होता है डी का फार्मूला b की 2 माइनस 4ac और बटा में 2a। तो इस प्रकार भी क्या हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है पूर्ण वर्ग विधि से एक फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या है अल्फा और बीटा दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब क्या है MCQ प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण द्विघात है। तो इसमें क्या है x की अधिकतम घात 3 है तो ये द्विघात नहीं है। इसमें क्या है x की 2 जमा 1 बटा x की 2, इसको अगर क्या लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है x की 4 हो जाता है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और इसमें क्या है अगर इसको गुणा करके सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x की 2 और यहाँ पर भी 6 और x और x की गुणा हुई 6x की 2, 6x की 2 से 6x की 2 क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ बराबर है, तो ये भी क्या द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। इसको हम क्या है इसकी गुणा करते हैं और इसकी गुणा करते हैं फिर एक साइड में लेके आते हैं तो ये x की 2 क्या कैंसिल हो जाती है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचती है। इसको
सरल करते हैं, ये तो 16x2 है, ये हो जाएगा 5 और 2, 5 दूनी 10x2, तो 6x2 बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये x2 समीकरण में अधिकतम घात रहेगी। तो क्या है, द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी कि इनको सरल कर लेते हैं पहले। तो क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये द्विघात समीकरण रहेगी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको सरल करते हैं पहले, इसमें गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर सरल होगा ये, यानी कि x और x2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x2। फिर क्या है, -2 से गुणा करेंगे तो क्या है, -2x, -2x, और 3 से गुणा करेंगे +3x, माइनस में 6 प्लस में 1। इसको सरल करेंगे तो x2 ये कितना आ जाएगा, जमा का 1x आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है ये। इसको सरल करेंगे तो क्या है, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे पहले इसका, तो x लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर x2 आ जाएगा और इस तरफ भी x2 है, तो x2 दोनों तरफ क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। और ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है, सरल भी है। इसकी गुणा करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण आ जाएगा, क्योंकि x और x की गुणा करेंगे x2 आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसको सरल करते हैं। देख तो एक बार, तो एक साइड में लघुत्तम x आया, तो ये क्या हो गया, x को x से गुणा करिए, x2 जमा में 1 बराबर क्या बच गया आपका x2। अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो x2 जमा में 1 बराबर क्या हो गया, x2 और x की गुणा x3। अब इसको एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की अधिकतम घात 3 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण द्विघात है। तो इसको समीकरणों को सरल करने पर पता लगेगा कौन सी द्विघात है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 3x2 घटा 4x जमा 2, और यहाँ पर है घटा में 2x2 घटा में 2x जमा में 4। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, कि यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो एक x2 बच जाएगा। इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको सरल करते हैं तो इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, क्योंकि यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे x2 आ जाएगा, और बटा में x इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और इसको भी सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो x2 आ जाएगा, यहाँ पर भी x2 आ जाएगा, दोनों तरफ x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण द्विघात नहीं है। तो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण x की अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ भी x की अधिकतम घात 2 है। और ये जो बी ऑप्शन है, इसमें इसको x क्या है, इस ब्रैकेट के साथ गुणा है, तो गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाती है, 2, और एक x की गुणा करेंगे x3 हो जाती है। और ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात है अधिकतम 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी में x की अधिकतम घात 3 हो जाती है सरल करने पर इसको, तो ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण नहीं आएगा, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किन्हीं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत का मतलब लगातार, और उनका गुणनफल 306 है, तो इसके लिए उचित समीकरण होगी। तो क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक x मान लेते हैं, और दूसरा पूर्णांक क्रमागत है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक जुड़ के आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, उनका दोनों का क्या गुणनफल है, तो गुणनफल कितना है, बराबर 306। इसको सरल करेंगे क्या हो जाएगा, x और x की गुणा x2 जमा में x की रेख की गुणा x, और 306 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 306 बराबर क्या बच गया, 0। ये द्विघात समीकरण बन गई x2 जमा में x और घटा में 306। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लंबाई है मीटरों में, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो उचित समीकरण होगी। तो इसको मान लेते हैं हम, क्या है, चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं।
चौड़ाई x ले ली तो लंबाई की है दुगने से एक अधिक, तो दुगना हो गया ये, इससे एक ज़्यादा है तो एक जोड़ दिया। तो ये तो होगी आपकी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कैसे आता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इन दोनों की क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये किसके बराबर आएगा, 528 मीटर की 2 के बराबर आएगा। अब इसको सरल करते हैं तो x से गुणा करेंगे तो 2 और x की गुणा होगी 2x की 2, जमा में x से कम x, 528 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा का हो जाएगा। अब बराबर क्या बच गया, 0। तो ये समीकरण बन गई आपकी 2x की 2 जमा x और घटा 528, 2x की 2 जमा x और घटा 528, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो इस प्रकार हम समीकरण बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। समीकरण है x जमा 1 का स्क्वायर है बराबर x घटा 3 गुणा में 2। कैसी समीकरण है, तो इसका वर्ग खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो x की 2 जमा में 1 की 2 1 और जमा में 2 1 में 2x बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 2x घटा में 6 हो गया, 2 से गुणा करिए तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, x की 2 जमा का 2x, इस तरफ ये घटा का 2x आएगा तो कैंसिल हो गया ना ये, और 1 जमा का 6 भी इस तरफ आके जमा का, तो ये बच गया आपका x की 2 जमा में 7। तो अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगी आपकी। कौन सी समीकरण होगी, द्विघात, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाएगा। तो सरल करने पर पता चलता है हमें ये। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। द्विघात समीकरण है x घटा 2 पूरे का स्क्वायर घटा में 25 के हल होंगे। तो इसके हल कैसे होंगे देखते हैं, आइए। तो इसको लिखते हैं x घटा में 2 पूरे की 2 और घटा में इसको लिख सकते हैं 5 की 2 बराबर 0 का 0। अब ये सूत्र बन जाता है हमारा क्या, a की 2 घटा में b की 2, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ये कैसे खुलता है, a प्लस में b और a माइनस में b, 2 ब्रैकेट हो जाएंगे, 2 गुणनखंड बन जाएंगे इसके, और दोनों के बराबर 0 रखने पर उत्तर आ जाएंगे। तो पहले तो क्या कर देते हैं, a तो है x घटा में 2 जमा में 5 बराबर 0 हो गया, और दूसरा गुणनखंड बन जाएगा x घटा में 2, यानी ये a हो गया, और माइनस में b, ये हो गया b बराबर 0, ये दूसरा गुणनखंड हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो क्या कितना बच गया, ये 3 जमा का बचेगा, ये बराबर में जाके 3 क्या हो गया, घटा का। और यहाँ पर x की वैल्यू निकाली 7 हो गया, तो दूसरी तरफ 7 आगे क्या हो जाएगा, जमा का। तो x की वैल्यू आ गई घटा 3 और जमा का 7, घटा 3 और जमा का 7, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है द्विघात समीकरण 5x की 2 घटा 30 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसको हम सीधा हल कर लेते हैं, द्विघात समीकरण है ये। तो इसको क्या है, x जो है वो इसमें नहीं है, तो x की 2 एक तरफ रखते हैं चर, और बिना चर वाली राशि एक तरफ रखते हैं बराबर 30, 0 की तरफ 30 लेके आएंगे तो जमा का हो गया। x की 2 बराबर क्या आएगा, 30 का 30, 5 आगे क्या हो गया, बटा में हो गया, तो कितना बचा 6। और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आके √6 हो जाएगा, और √, का उत्तर प्लस और माइनस किस में आता है, दोनों में आता है। तो x बराबर कितनी वैल्यू आई, वर्गमूल 6 प्लस माइनस का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यदि a b c धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों और चर y में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा। अगर चर y लें तो समीकरण क्या बन जाएगा, a y की 2 जमा में b y जमा में c बराबर 0। तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण का क्या है, मूल रूप या व्यापक रूप है। अगर चर होता है तो वहाँ x आ जाएगा, और इसमें चर y है तो क्या है, y आ जाएगा, y की 2 y और प्लस में जो अचर पद है वो आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। द्विघात समीकरण के हल होंगे। तो 6x की 2 घटा 5x घटा 21 से बराबर 0 है, इसके हल होंगे। तो अगर दोनों हल दे रखे हैं तो आप क्या है, इसको पूरे
समीकरण को हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन उठा के क्या है बड़ी आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हो। हमें पता है कि ये दोनों क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, ये मूल है इसके। तो हमें पता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो इसमें माइनस बी बटा ए कितना आता है, 5 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, और 6 है ए, तो 5/6 तो होना चाहिए जोड़, और गुना कितनी होनी चाहिए, सी बटा ए, गुना होती है सी बटा ए। ये कितने के बराबर है, ये है घटा 21 और बटा में 6। तो इनमें से ये मूल है, इनके जोड़ तो इसके बराबर आना चाहिए और गुना क्या है इसके बराबर आनी चाहिए। तो करके देख लो, जो इनके बराबर आ जाए वो ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। तो इसकी गुना करते हैं, 7 या 21 बटा में 6। तो ये तो क्या है, गुना तो सही आ रही है। जोड़ करते हैं तो क्या नीचे लघुत्तम आ गया 6, 3 तिया 9 घटा 7, तो ये तो आ गया 2/6 आया है। तो ये जोड़ इसका गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब क्या है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इन दोनों मूलों का जोड़ करते हैं तो लघुत्तम कितना आया 6, 3 तिया 9 प्लस में 7 दूनी 14, तो जमा का 14 घटा का 9 कितना बच गया, जमा का 5/6, जमा का बच गया ये 5/6। तो ये क्या आ गया आपका जोड़ बिल्कुल सही आ गया। गुणा करते हैं तो 7 या 21 घटा का आ जाएगा बटा में 6, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, और इस समीकरण के मूलों का योगफल क्या है, माइनस बी बटा ए से ज्ञात हो जाएगा और गुणनफल सी बटा ए से ज्ञात हो जाएगा। तो क्या है, उससे हम बड़ी आसानी से क्या है उत्तर तक पहुँच सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण 2x की 2 घटा में के एक्स जमा 5 बराबर 0 के मूल बराबर हों। तो मूल बराबर कब होते हैं भाई, अगर d है उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, d ज्ञात करते हैं b की 2 माइनस में 4ac, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल बराबर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, b कितना है, b है माइनस का k, तो इसकी 2 घटा में 4 गुणा में a कितना है 2 है, गुणा में c कितना है 5 है। तो बराबर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तब इसके मूल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर मूल के लिए डी ये कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पर k की 2 ज्ञात करेंगे तो k गुणा k करेंगे माइनस का, तो ये प्लस का k की 2 हो जाएगा। घटा में 5 दूनी 10, 10 चुके 40 बराबर 0, और k की 2 बराबर 40 इस तरफ आगे प्लस कर k बराबर क्या आ जाएगा, 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 10, 4 गुणा में 10 लिख दिया, एक बार वर्गमूल तो बाद में ज्ञात करेंगे। 4 गुणा 10 क्यों लिख दिया, क्योंकि k का मान ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल 40 हो जाएगा, और वर्गमूल 40 को 4 गुणा 10 लिख सकते हैं, 10 का वर्गमूल पूरा निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 10, और प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल है, तो प्लस माइनस 2 वर्गमूल 10। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, आपका बी उत्तर क्या आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 पे देखते हैं, x की 2 घटा में 10x जमा 21 के मूल है भाई। तो इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो माइनस बी बटा ए तो आएगा योगफल, और सी बटा ए आएगा गुणनफल। तो माइनस बी बटा माइनस 10 है, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 बटा में आपका हो गया 1, क्योंकि ए यहाँ पर क्या x की 2 के साथ एक गुणांक है, और ये सी बटा ए हो जाएगा आपका 21 बटा 1, यानी कि 21 ही आ गया, बटा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जोड़ तो आना चाहिए 10 और गुणा आनी चाहिए 21। तो इसमें से क्या है, ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें क्या है, उन दोनों जो मूल है उनका जोड़ तो 10 आ रहा है और गुणा 21 आ रहा है, वो दोनों जमा के। तो पहला ही ऑप्शन है, देखो यहाँ पर जोड़ तो करेंगे 7 और 3 का 10 आ रहा है, गुणा 7 21 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी किसी में इन तीनों ऑप्शनों में बिल्कुल गुणा और जोड़ बराबर नहीं आ रही है मूलों की। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरह क्या है, सरल करके मूल निकालने की जरूरत नहीं है। छोटे जो प्रश्न MCQ प्रश्न है उसमें हम ऑप्शन उठा के भी आंसर तक पहुँच सकते हैं, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो प्रश्न नंबर 14 है, द्विघात समीकरण है 2x की 2 जमा में 2 वर्गमूल 3x जमा 3 के मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो इसमें d ज्ञात कर लेते हैं हम, उससे पर मूलों की प्रकृति पता लग जाएगी। कि अगर क्या है, d का
मान होता है बी की 2 माइनस में 4ac। तो यहाँ पर डी कितना आया भाई, यहाँ पर डी आया आपका बी की 2 है ये 2 वर्गमूल 3, इसकी 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 की 2 करेंगे तो 3 तिया 9 का वर्गमूल आ गया 3, यानी कि ये 4 तिये 12 आ गया। बी की 2 कितना आया 12, इसको 2 करेंगे तो घटा में 4 गुणा में ए कितना है 2 और सी कितना है 3, 3 दूनी 6 चौक 24, तो घटा का 12 बच गया, जमा का 12 ये घटा का 24 आ गया, तो घटा का 12 आ गया डी। अब ये डी क्या है, जीरो से छोटा है। 3 कंडीशन होती है, एक तो जीरो से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और क्या है दोनों अलग अलग होते हैं, जीरो आ जाए तो मूल बराबर होते हैं वास्तविक होते हैं, और जीरो से छोटे यानी कि घटा में आ जाए डी तो मूल अवास्तविक होंगे यानी कि उस मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये उत्तर हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में y की 2 घटा में 8y जमा 16 बराबर 0 का अभिष्ट हल होगा। तो इसमें क्या है, y का मान ज्ञात करना है आपका। तो पहले इसमें क्या है, d निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से दोनों मूल बराबर आएंगे, दोनों 4 4 आएंगे, क्योंकि 1 मिनट d ज्ञात करते हैं। d आ जाएगा b की 2, तो यानी कि घटा 8 की 2 या 11 8 64 जमा का माइनस में 4 गुणा में ac, ए 1 है सी 16 है, 16 चौके 64 में से 64 गया कितना आया डी बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे और क्या वास्तविक होंगे, और दोनों मूल अगर क्या डी 0 आता हो तो सीधा सूत्र है मूल ज्ञात करने का, अल्फा और बीटा मूल कैसे आते हैं, माइनस बी बटा 2a से आ जाएंगे, सीधा डायरेक्ट सूत्र है इसका मूल ज्ञात करने का अगर डी 0 हो तो माइनस बी कितना है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, बटा में 2a, तो बटा में 2a 1 है तो 1 भर दिया, तो ये हो गया 8/2 कैंसिल किया कितना आया 4, प्लस का 4 उत्तर आ जाएगा। प्लस का 4 उत्तर कौन से में है, y बराबर प्लस का 4 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हमें जहाँ डी 0 होता हो तो वहाँ डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं कि माइनस बी बटा 2a से मूल आ जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अब प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। समीकरण है x की 2 घटा में 4qx जमा में 4q की 2 का अभिष्ट हल होगा। तो इसमें भी d ज्ञात कर लेते हैं, d से पता चल जाएगा मूल शायद बराबर ही होंगे इसमें भी। तो d आ जाएगा माइनस बी कितना है, माइनस का 4q, इसकी 2 करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस का हो जाएगा और q की 2 हो जाएगा। अब घटा में 4ac, तो 4 गुणा में 1 गुणा में c है 4q की 2, ये आपका c है, x की 2 के साथ जो गुणांक है 1 है वो a है। तो ये हो गया 16q की 2 और ये भी 4 चौक 16q की 2, तो कितना बचा, d बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मूल ज्ञात करने का सूत्र है आपका माइनस बी बटा में 2a। अगर d का मान 0 आता हो तो ये बिल्कुल छोटा सा सीधा सूत्र डायरेक्ट लग सकता है। तो माइनस बी है इसमें, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 4q बटा में 2a, तो 2 कर दिया, a 1 है, 2 दूनी 4, तो 2q क्या आ जाएंगे आपके मूल आ जाएंगे, दोनों मूल बराबर होंगे 2q और 2q, तो 2q कौन सा है, प्लस का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी उत्तर क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो हम राइट आंसर इसमें ये लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपका। समीकरण है 25x की 2 घटा में 30x जमा 9 बराबर 0 का हल होगा। तो इसमें भी d ज्ञात कर लेते हैं, d से पता लग जाएगा, दोनों मूल शायद बराबर आएंगे इसमें भी, क्योंकि एक ही उत्तर दिया हुआ है। तो इसमें d बराबर आ जाएगा b की 2 माइनस 4ac, तो माइनस 30 की 2 घटा में 4 गुणा में a है 25 और c है 9, तो 30 दिया 900 जमा का आ जाएगा, घटा और ये आ जाएगा आपका 25 का 100 निमा 900, 900 में से 900 गए, क्या आ गया, d 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया। इसका मतलब मूल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर मूल हो तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माइनस बी बटा 2a। तो इसमें भर देते हैं माइनस बी, तो माइनस और माइनस क्या है, माइनस बी में के साथ सूत्र में भी है, इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 30 माइनस और माइनस बटा में 2 25 दूनी
50, 2A हो जाएगा, 0 से 0 काट दी, 3/5 क्या है आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपका, 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। तो समीकरण है 2x की 2 घटा 5x जमा 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें दोनों मूल दे रखे हैं, तो इसमें क्या है आपको हल करने के लिए क्या है सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके पहले मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलों के योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो दोनों ज्ञात कर लेते हैं। तो -b है इसमें -5, माइनस क्या हो गया प्लस का, और बटा में a है 2। तो योगफल तो आना चाहिए भाई 5/2, और गुणा करें तो मूलों के कितने आने चाहिए c/a। c कितना है 3 और a है 2, तो 3/2 आने चाहिए गुणनफल। अब इन चारों ऑप्शनों में देख लो, जोड़ करें तो कितना आना चाहिए 5/2 और गुणा करें तो 3/2, वो ऑप्शन सही होगा और बाकी क्या होगा गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, गुणा तो करें तो 3/2 घटा घटा की जमा में आ जाती है, जोड़ करें तो क्या आ जाता है, जोड़ करें लघुत्तम 2 आएगा, घटा का 5/2 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें भी जोड़ करेंगे तो क्या है 1/2 आएगा, ये ऑप्शन भी गलत है, जबकि जोड़ 5/2 होना चाहिए। इसमें जोड़ करेंगे तो लघुत्तम लेके लघुत्तम 2 आ गया, 2 जमा 3 5/2 आ गया, और गुणा करेंगे तो इसकी क्या आ गई 3 एकम 3/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है भाई, द्विघात समीकरण है 3x की 2 घटा में 2x घटा 1 के दोनों मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। c यहाँ पर घटा का 1 है, a बराबर 3 है, तो घटा का 1/3 क्या होगा गुणनफल होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, द्विघात समीकरण है x की 2 घटा में 3x घटा 10 के मूल होंगे भाई। तो इसमें भी क्या है मूल हम ऑप्शन से उठा के कर लेंगे। उससे पहले क्या है हम मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं -b/a और गुणनफल ज्ञात करते हैं c/a। तो गुणनफल आएगा भाई -3b है, तो माइनस और माइनस प्लस का 3 बटा में a है 1, तो 3 ही आ गया 3/1, और c/a गुणनफल आ गया माइनस का 10/1 यानी कि -10। तो इसमें से देखो भी किसका जोड़ जमा 3 और गुणा घटा 10 आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही देखो जोड़ तो करेंगे तो जमा 3 आ रहा है, और इसकी गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 घटा का आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो इस प्रकार के है सूत्र लगा के लंबा हल करने की जरूरत नहीं है। MCQ प्रश्नों में हम ऑप्शन से भी क्या है आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है, द्विघात समीकरण है x की 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0 के दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल होता है गुणनफल होता है c/a। तो इसमें c कितना है 5 है, और बटा में a है 1, तो 5/1 5 आ गया, तो गुणनफल कितना आया, बी ऑप्शन है सही है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में 3x की 2 जमा 2x घटा 5 बराबर 0 के दो मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल के लिए क्या सूत्र लगाते हैं c/a। c यहाँ कितना है घटा का 5, और बटा में a कितना है 3, तो घटा का 3/5 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा a। प्रश्न नंबर 23 है आपका, समीकरण है 8x की 2 घटा में 22x घटा में 21 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें क्या है दो मूल दे रखे हैं, तो इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। योगफल होता है -b/a, कितना आया -22b है, तो सूत्र में माइनस होने से माइनस माइनस प्लस का 22/8 कैंसिल किया, तो ये आ गया 11/4, और c/a गुणनफल कितना आता है, ये आता है -21c है ये आपका, और बटा में 8, तो ये आ जाएगा गुणनफल -21/8। तो कौन से ऑप्शन की जोड़ 11/8 आ रहा है, 11/4 आ रहा है, और गुणनफल 21 आ रहा है, देखते हैं 21/8। तो ऊपर गुणा इसकी गुणा करते हैं तो प्लस में ही आ रही है, जबकि गुणा माइनस में आनी चाहिए थी, ऑप्शन गलत है। इसकी गुणा करके देखते हैं 7 या 21 और 4 दूनी 8, तो गुणा तो सही आ रही है। जोड़ करते हैं तो क्या आता है लघुत्तम आता है 4, और 7 दूनी 14, और घटा में 3 14 में से 3 गया 11, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिसमें क्या है जोड़ करते हैं तो 11/4 आता है, और गुणा करते हैं तो -21/8 आता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं।
के का मान याद करना है, जिसके लिए समीकरण है 3x की 2 घटा में के एक्स जमा 5 के मूल बराबर हो। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब डी का मान क्या हो? 0 हो। डी का मान 0। और डी ज्ञात कैसे करते हैं? डी ज्ञात करते हैं बी की 2 घटा में 4ac, ये 0 आ जाना चाहिए भाई। तो बी क्या है यहाँ पर? घटा का के है। बी क्या है समीकरण में? घटा का के। तो इसकी 2 घटा में 4 गुणा में ए है 3 और सी है 5, ये कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए, तब मूल बराबर हो जाएंगे दोनों। के गुणा के घटा का करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे तो के जमा का हो गया के की 2, और ये हो गया 5 3 15, 15 चौके 60 बराबर 0। और के बराबर कितना आया? इसमें अगर क्या है के की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितनी आती है? के की वैल्यू आ जाएगी आपकी के बराबर, पहले के की 2 बराबर कितना आया? 60 प्लस का हो गया दूसरी तरफ जाके, और के बराबर कितना आया? 60 का इस तरफ वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट बन गया, और अंडर रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में आता है। वर्गमूल 60। अब 60 का क्या है? हम टुकड़े कर सकते हैं, कितने कितने? 15 और गुणा में 4। तो 4 का वर्गमूल हमें पता है 2 होता है, 15 का हमें ज्ञात नहीं है, तो 15 का पूरा नहीं निकलता है। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। x की 2 घटा 5x जमा 6 के मूल है भाई। तो मूल क्या है? वही तरीका है कि गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं। योगफल आएगा -b/a, तो इसमें कितना है? -5 है, तो -5 माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 5 बटा में a है 1, तो कितना आया? 5 ही आया। और गुणनफल आएगा c/a, तो c कितना है इसमें समीकरण में? 6, 6/1 मतलब 6। तो ऐसे मूल देख लो जिनकी जोड़ तो 5 आए और गुणा 6 आए। तो पहले में क्या है? जोड़ तो घटा 1 आ रहा है, गुणनफल 30 आ रहा है, तो गलत है। दूसरा भी गलत है क्योंकि गुणा घटा के 6 आएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि 2 और 3 का जोड़ तो 5 होता है, 2 और 3 की गुणा जमा की 6 आ रही है। तो बी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। द्विघात समीकरण है x की 2 जमा 4x जमा 1 बराबर 0 का विविध कर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो विविध कर डी कैसे प्राप्त करते हैं हम? b की 2 घटा में 4ac से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर b कितना है? जमा का 4 है, तो 4 की 2 यानी कि 4 चौक क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। घटा में 4 गुना में a कितना है? x की 2 के साथ कोई रकम गुणा नहीं है, तो क्या है? 1 आएगी। और क्या है? c कितना आएगा? 1। तो 4 चौक 16 घटा में 4 एकम 4, कितना आया? 12 आया। तो 12 क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर आ जाएगा। विविध कर आ जाएगा, डी आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। समीकरण है द्विघात 4x की 2 घटा में x जमा 2 बराबर 0 का विविध कर। वही b की 2 -4ac से विविध कर याद कर सकते हैं। तो b की 2 है माइनस का a की 2 घटा में 4 गुणा में a है 4 और c है 2। तो ये a गुणा a घटा का घटा क्या हो जाएगा? जमा का a की 2 घटा में 4 चौक 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या है? a की 2 घटा 32 क्या आ जाएगा? विविध कर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। वर्गमूल 3x की 2 घटा में 2 वर्गमूल 2x घटा में 2 वर्गमूल 3 का विविध कर। तो इसमें भी क्या है? b की 2 माइनस में 4ac से विविध कर ज्ञात कर सकते हैं। b की 2, b है यहाँ घटा का 2 वर्गमूल 2, तो इसकी 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा? घटा का 2 वर्गमूल 2, इसकी 2 करते हैं। b की 2 घटा में 4 गुणा में a कितना है? a है वर्गमूल 3, a क्या है? वर्गमूल 3। और c कितना है? घटा का 2 वर्गमूल, तो ये घटा का तो ब्रैकेट लगा दो, घटा का 2 वर्गमूल 3। तो इसको सल कर देते हैं। ये 2 दूनी क्या आ जाएगा? 4 जमा का आ जाएगा, और फिर गुणा में 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल हट जाएगा 2। घटा में ये आ जाएंगे 4 और 2 की घटा और घटा की गुणा आएगी जमा में, तो ये जमा में कर देते हैं। 4 दूनी 8, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 9, 9 का मान 3 होता है, तो ये आगे 4 दूनी 8 जमा में 8 दिया 24, 24 और 8 कितने होते हैं? 32।
तो 32 क्या आ गया आपका, सी ऑप्शन सही है, ये विविध कर आ गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम व्यापक द्विघात समीकरण के मूलों के लिए सूत्र प्रतिपादित किया। तो जो हम मूल ज्ञात करते हैं -b+-b^2-4ac/2a, तो ये सूत्र किसका दिया हुआ है, ये भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य का क्या है, सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक है। तो इसमें से क्या है, सबका डी ज्ञात करते हैं, डी का मान 0 है तो भी मूल वास्तविक है, 0 से बड़े है डी का मान तो भी क्या मूल वास्तविक है, यानी कि डी बराबर है और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो नंबर 1 में b^2-4ac ज्ञात करते हैं, तो 1^2 घटा में 4ac मूल वास्तविक नहीं होंगे, ऋणात्मक आ रहा है डी। और इसमें क्या है, b^2 यानी 4 चौक 16 और क्या है घटा में 4ac 4 चौक 16, जी आ रहा, डी बराबर 0 आ रहा है, तो ये मूल वास्तविक हो जाएंगे। इसमें क्या है 5 5 25 और घटा में 40, तो डी यहाँ पर ही क्या है घटा में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डी का मान 0 आ रहा है तो भी मूल वास्तविक है, या फिर 0 से बड़े हैं डी का मान तो भी क्या है मूल वास्तविक होते हैं, तो बी उत्तर हमारा सही है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के x की 2 जमा 4x जमा 1 के मूल क्या है, दोनों बराबर हैं। तो बराबर मूल के लिए कंडीशन क्या होती है, बराबर मूल के लिए d बराबर होना चाहिए 0 के। तो इसमें d ज्ञात करते हैं, तो b कितना है, d का सूत्र होता है b^2 - 4ac, तो b है इसमें 4, b^2 घटा में 4a है यहाँ पर k और गुणा में c है यहाँ पर 1, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। ये 4 चौक 16 घटा में 4 एकम 4 के बराबर 0 और क्या है माइनस का 4 के बराबर 16, 20 तरफ आगे क्या हो गया माइनस के, -1 से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या प्लस के हो जाएंगे। के बराबर कितना आया, 16 के बटा में 4 चला जाएगा, यहाँ गुणा है यहाँ के भाग हो जाएगा, तो 16 को 4 से भाग किया 4, तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, के की वैल्यू क्या है 4 आएगी, तब क्या है हमारे इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 में है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब लगातार, गुणनफल 306 है तो पूर्णांक होंगे। तो ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, इसको पूरा के समीकरण बना के सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऑप्शन उठाते हैं। क्रमागत का मतलब लगातार, ये भी क्रमागत है, ये भी क्रमागत है, 12 13 ये सारे क्रमागत है, तो ये कंडीशन तो सारी पूरी करते हैं। दूसरे इनका क्या है, गुणनफल 306, तो इसमें गुणा करके देख लो किसका, जिसका गुणनफल 304 है वो सही है, बाकी गलत है। तो 18 और 19 की गुणा करते हैं तो ये 306 नहीं आती, तो ये ऑप्शन गलत है। 13 और 12 का भी क्या है गुणनफल 306 नहीं आता, ये भी गलत है। 17 और 16 का गुणनफल भी 306 नहीं आता, 17 और 18 का गुणनफल 306 आता है, आप चेक कर सकते हो। 18 5 90, 18 6 118, 7 126, हासिल लगी 12, 18 1 18 और 12 30, तो 306 गुणनफल आ रहा है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन आपका सही है और क्रमागत भी है ये। तो ऑप्शन नंबर नहीं, प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। पी के किस मान के लिए समीकरण दे रखी है आपकी, 3x की 2 घटा 5x जमा पी के मूल बराबर होंगे। तो बराबर मूल कब होंगे, जब डी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, b^2 - 4ac, बी है यहाँ घटा का 5, तो b^2 माइनस में 4 गुणा में a है 3, a यहाँ पर 3 है और c है p, तो गुणा में p, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 5 5 25 जमा का हो जाएगा आपका, क्योंकि घटा 5 और घटा 5 की गुणा जमा 5 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 4 3 12 पी, लेकिन घटा का 12 पी बराबर 0। इसको लिखेंगे हम, घटा का 12 पी बराबर 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो घटा का 25 हो गया। अब घटा से घटा खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ घटा 1 से गुणा करने पर जमा हो जाएंगी। तो पी बराबर कितना आया, 25 भी जमा का हो गया, 12 भी जमा हो गया, 12 यहाँ पर गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो पी की वैल्यू आ गई 25 बटा में 12 और जमा की आ रही है 25 बटे 12। ऑप्शन नंबर क्या है, ए में क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ए क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। द्विघात समीकरण है, 4x की 2
जमा में के एक्स जमा 9 बराबर है 0, तो के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे? तो मूल बराबर के लिए क्या होना चाहिए? बी की 2 माइनस 4ac वो 0 के बराबर होना चाहिए, मूल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी याद करते हैं, बी है के, तो के की 2 घटा में 4ac, ए है 4 तो गुणा में 4 गुणा में सी है 9 गुणा में 9, ये कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होते हैं। तो के की 2, ये आ गया 4 चौक 16, 16 निमा 144, बराबर 0। के बराबर कितना आया? 144 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं 1 मिनट सॉरी, माइनस 144 है तो इस तरफ जाके क्या हो गया? 144 प्लस का हो गया, और के निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में उत्तर क्या आता है? प्लस माइनस दोनों में आता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है, तो प्लस और माइनस का 12 दोनों उत्तर आ जाएंगे। प्लस माइनस 12 कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण है? 2x की 2 जमा पी एक्स जमा 18 के मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक मूल के लिए क्या होना चाहिए? डी बड़ा होना चाहिए। तो डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? डी का मान ज्ञात करते हैं, बी की 2 घटा में 4ac, ये किससे? 0 के या तो बराबर हो या बड़ा हो तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो बी कितना है इसमें? पी है तो पी की 2 हो जाएगा, माइनस में 4 गुणा ए कितना है? 2 है, तो गुणा 2 गुणा सी कितना है? 18 है। ये मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पी की 2, ये कितना आया? 4 दूनी 8 और 18 की गुना होगी 18 8 126, सॉरी 18 8 144। तो 144 को क्या है? दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस का हो गया 144, और P बड़ा है बराबर है किसके? 144 का वर्गमूल हो जाएगा। 144 का वर्गमूल किसके बराबर होता है? प्लस माइनस 12, तो क्या है? तो हमारा क्या है? पी की 2 बराबर क्या है? 144, पी की 2 बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 144, और पी क्या है? बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए प्लस माइनस 12। तो इसमें प्लस माइनस हम दोनों मान नहीं लिखेंगे, इसमें क्या हो जाता है कि पी का मान बड़ा तो होना चाहिए +12 से, और क्या है यहाँ माइनस में क्या होगा? माइनस का मान क्या है? क्या हो जाएगा? पी छोटा होना चाहिए, क्या है? -12 से। तो -12 से तो पी का मान छोटा होगा, और +12 से क्या है? बड़ा होगा। तो इसमें माइनस का मान कोई दिया हुआ नहीं है, तो क्या होना चाहिए इसमें? पी का मान बड़ा बराबर होना चाहिए आपका +12 से। +12 से तो बड़ा बराबर होना चाहिए, छोटा बराबर किससे होना चाहिए? -12 से। तो छोटे का मान इसमें नहीं दिया गया है, तो क्योंकि अंडर रूट का वर्ग जो मान होता है प्लस माइनस में आता है, लेकिन माइनस वाला क्या आ जाएगा? इसके विपरीत आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मान जितना ज़्यादा क्या है अंकों में बढ़ता जाएगा उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो माइनस में क्या आ जाएगा? अगर वैल्यू दी हुई हो तो ये हो जाएगा -12 से, तो पी का मान छोटा है बराबर, और प्लस में क्या है? बड़ा है बराबर। तो इसमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू दी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी ऑप्शन है, सही है कि पी की वैल्यू बड़ी है बराबर है +12 से, और अगर माइनस वाली होती तो पी की वैल्यू छोटी है बराबर है -12। तो नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग 5 है और मूलों का गुणनफल 6 है, तो समीकरण बनानी है। तो समीकरण का सूत्र क्या होता है कि x की 2 माइनस में मूलों का योगफल आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा? x, और जमा में क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें मान रखते हैं, तो x की 2 जमा घटा में 5x योगफल आ गया, और जमा में गुणनफल 6 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो ये कौन सी समीकरण है?
ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो ये क्या आपका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपका। 38 नंबर में एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर हो तो हाल की लंबाई। तो अगर हम पहला ही उत्तर ले लेते हैं, ऑप्शन उठा के करते हैं हम इसको, समीकरण बना के उसको हल करने में टाइम लगेगा। तो लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई हम 12 मान लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई 5 कम है ना, लंबाई 5 ज़्यादा है, चौड़ाई 5 कम है। तो लंबाई से चौड़ाई कम होगी तो कितनी आ गई, 5 कम 12 से 5 कम 7 आ गई। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 सत्ते 84। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल आपका सही है। बाकी में ये ऑप्शन हम इस तरह लागू करते हैं तो ये क्षेत्रफल 84 नहीं आता। तो इसलिए ऑप्शन उठा के हम हल कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है आपका। 12 को 2 ऐसे भागों में बांटिए, विभक्त कीजिए कि उनके वर्गों का योग। तो पहला ही ले लेते हैं, 8 और 4 12 होता है, लेकिन इनके वर्ग का योग करो, 8 8 64, 4 चौक 16। तो इनका योग कितना हुआ भाई, योग हो गया आपका 80, जबकि आना चाहिए कितना 74। तो इसका मतलब पहला उत्तर गलत है। दूसरे में 7 7 49 और पंजे पंजे 25 जोड़ करते हैं तो 74। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन उठा के हम क्या है हल कर सकते हैं। इसी तरह सेम का सेम प्रश्न है 19 कि 19 को 2 भागों में विभक्त कीजिए, उनके वर्गों का योग 193 हो। तो 14 5 19 होते हैं, 13 6 19 होते हैं, 12 7 19 होते हैं, 11 8 19 होते हैं। तो ये सारे 19 के टुकड़े हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन है वर्गों का योग। तो पहला एक का में ऑप्शन में वर्गों का योग होते हैं 14 14 और 5 5 25। 14 14 कितने हो गए, 14 चौके 56, 14 एकम 14 और 5 19, 196। 196 25 जोड़ते हैं तो 193 नहीं आता है। इसी तरह दूसरे में क्या, 12 12 144 49 का जोड़ भी 193 नहीं आता है। 1 मिनट देखते हैं, 12 12 144 और 7 7 49 जोड़ करके देखते हैं, 9 4 13 8 1 9 और 1 193। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर है कि 12 और 7 के वर्गों का योग करते हैं तो 193 आ जाता है। तो ये उत्तर आपका सही है। इसी तरह 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स की 2 घटा में के एक्स जमा 9 बराबर के है, तो के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। तो ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपको करवाए दिए गए हैं ऊपर। तो इसमें क्या है, डी क्या बनाना चाहिए, 0 के बराबर होंगे तो मूल बराबर होंगे। तो डी का मान ज्ञात करते हैं, बी की 2। तो बी की 2 है माइनस के है इसकी 2, घटा में 4 ए सी, ए है 1 और सी है 9। ये 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे। तो के गुणा के घटा का करेंगे, के की 2 आ गया, ये आ गया 9 चौक 36 बराबर 0। और के की 2 बराबर 36 को इस तरफ लेके आएंगे जमा का, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई, वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 का मान कितना होता है, प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 6। बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रमागत समधनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 100 है। तो क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले समधनात्मक पूर्णांक देखते हैं। पहला समधनात्मक पूर्णांक है, ये भी समधनात्मक पूर्णांक है, लगातार है। ये दूसरा उत्तर है वो पहले से ही काट दें क्योंकि ये सम नहीं है। तीसरा भी समधनात्मक पूर्णांक है। अब इनके वर्गों का योग देखते हैं किसका 100 आता है। ये आ जाएगा 4 चौक 16 और छिकु छिकु 36 16 और 36 100 नहीं होता, तो उत्तर गलत है। दूसरा छिकु छिकु 36 और 8 8 64, इसका क्या है जोड़ 100 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी तरह के 43 नंबर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। 2 क्रमांकित विषम प्राकृत संख्या जिनके वर्गों का योग 202 हो तो इन संख्याओं का योग होगा। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो ऑप्शन से हम हल नहीं कर सकते, बाकी इसकी समीकरण से ज़्यादा जल्दी निकाल लेंगे हम। समीकरण बना लेते हैं। तो प्राकृत संख्याएं हैं, पहली एक्स मान ली तो दूसरी हो जाएगी विषम क्रमांकत है, तो इसका मतलब एक अगर एक्स है तो दूसरी अगली 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगी, अगली संख्या आ जाएगी। इसका भी वर्ग कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं। दोनों का जोड़ किसके बराबर आता है, 202 के बराबर होता है। इसका सूत्र से हल करेंगे तो पहले कहता आ गया एक्स की 2 जमा में ये आएगा एक्स की 2 जमा में 2 दूनी 4 जमा में 2 दूनी 4 एक्स बराबर 202।
इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2x² जमा में 4x पहले लिख दिया जमा में 4, 202 को इस तरफ ले आया, घटा का हो गया, बराबर बच गया 0। तो ये आ गया आपका 2x² जमा में 4x, यहाँ पर क्या बच गया, जमा का 4 है और घटा का 202 है, तो घटा का 198 बराबर 0। तो ये आपको क्या है समीकरण बन गई। इसको सॉल्व कर देते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 2 कैंसिल करने पर क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है हमारी x² जमा में 2x घटा में 99 दूनी 198, 2 से कैंसिल होने के बाद ये समीकरण बन जाती है। तो इसको हल करने के लिए अब क्या 2 मेथड हमारे पास, एक पूर्ण वर्ग विधि सूत्र द्वारा और दूसरी क्या गुणनखंड द्वारा। तो इसके गुणनखंड ही बना लेते हैं, यानी कि 2 बीच वाले पद के गुणनखंड करते हैं। तो 2 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा तो करें तो क्या है घटा के 99 आ जाए, जोड़ करें तो 2 आ जाए जमा का। तो घटा का नहीं जमा का 11 और घटा का 9, तो 11 99 गुणा आ गई, घटा के जोड़ करेंगे जमा का 2 आ गया। तो गुणनखंड क्या बन गया, गुणनखंड बन गया x जमा में 11, 11 का जमा का टुकड़ा है और घटा 9 है, तो x घटा 9, यानी इसकी गुणा करेंगे तो यही आ जाएंगे ऊपर वाला द्विघात समीकरण बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, घटा का 11, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 9 दूसरी तरफ आ गई जमा का। तो घटा 11 इसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या प्राकृतिक संख्याएं दी गई है, प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती। तो पहला उत्तर क्या आ गया हमारा 9 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 जोड़ के कितनी बन जाएगी, 11। तो ये पूर्णांक बन गए 11 और 9, इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या है, जोड़ ज्ञात करना था, तो 20 क्या है, डी ऑप्शन सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, 3 से आरंभ करके n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र दे रखे है। भाई सूत्र है जोड़ ज्ञात करने का, n जमा इंटू n जमा 2 होता है, तो 168 है इनका योग, तो n का मान होगा। तो इसमें बारी बारी n का मान 16 भर के देखते हैं। पहले पहला ही ऑप्शन, तो 16 और 2 18, 18 और 16 की गुना कितनी होती है, 18 और 16 की गुना 168 आती थी उसी, ठीक है, नहीं गलत है। 16 और 18, 18 छिका 108, 18 एकम 18 और 10 28, 288 गलत है। ऑप्शन नंबर इसी तरह क्या है 14 भर के देखते हैं, इसमें n की जगह, तो भी क्या है 168 नहीं आता। 13 भर के देखते हैं, इस तरह 12 भर के देखते हैं, तो देखो 12 और 2 14, 14 गुणा 12, 12 गुणा 14, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, 168। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ऑप्शन उठा के क्या इस उत्तर में भरेंगे, जिस क्या उत्तर 168 आ जाए वो सही है, बाकी गलत है। तो प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। इसी तरह के ऊपर वाले प्रश्न की तरह है, n क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का कैस योग s निम्नलिखित संबंध द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि s सूत्र जोड़ ज्ञात करने का है, n इंटू n जमा 1, तो योग 420 है n का मान। तो इसमें n की जगह 18, 19, 20, 21 बारी बारी से भर देते हैं, जिसका उत्तर भी 420 आ जाए वो सही है, बाकी गलत है। तो हम क्या है 20 उत्तर भर के देखते हैं, तो 20 जमा 1 21, 21 और 20 की गुना 21 दूनी 42, 420 बिल्कुल सही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरह क्या प्रश्न नंबर 46 है, यदि द्विघात समीकरण 5x की 2 घटा में 8x जमा 4 के बराबर 0 मूल समान हो तो k का मान, मूल समान के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, b की 2 माइनस 4ac, b है यहाँ घटा का 8, b की 2 घटा में 4, a है 5 और c है यहाँ 4k। इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये 8 8 64 जमा का आ जाएगा, ये आ गया 4 5 20, 20 चौक 80 आ जाएगा घटा का, और के है इसके साथ 80 के बराबर 0। तो माइनस का 80 के बराबर 64 भी इस तरफ आगे किस चीज़ के हो गए, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 80 के बराबर 64, के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 64 बटा में 80, तो 8 8 64 और 8 दाई 80, आगे कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4/5 आ जाएगी वैल्यू इसकी, 4/5 सी ऑप्शन में सही है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47,
x की 2 घटा में 7x जमा 12 के मूल हैं भाई। तो इसमें दोनों मूल ऑप्शन में दे रखे हैं, तो मूलों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो कितना आया भाई, बी है माइनस का 7, माइनस और माइनस क्या हो गया 7 प्लस का हो गया। ए कितना है 1 है, तो कितना आया 7 आया। और गुणनफल सी बटा ए, तो सी कितना है 12 और ए है 1, तो 12 बटा 1 यानी कि 12। तो ऑप्शन उठा के देखो कि गुणा तो आए 12 आए, दोनों मूलों का जोड़ 7 आए। तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि जोड़ घटा का 7 आ रहा है, जबकि हमारा आना चाहिए जमा का 7। तो बी ऑप्शन में देखो जोड़ से जमा का 7 और गुणा जमा की 12 4 थी 12, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार क्या है, योगफल और गुणनफल से क्या है ऑप्शन उठा के हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, द्विघात समीकरण है 2x की 2 घटा में 2 वर्गमूल 3 घटा 3 के मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो इसमें डी ज्ञात कर लेते हैं। डी कितना आएगा, बी की 2, बी है 2 वर्गमूल 3 माइनस का, इसकी 2 घटा में 4 गुणा में ए है 2 गुणा में सी है घटा का 3। इसको सरल करते हैं तो ये 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, जमा का वर्गमूल 3 और 3 की गुणा आ जाएगी 3, और ये घटा और घटा जमा में आ जाएंगे क्योंकि ये भी घटा और ये भी घटा। तो 3 दूनी 6 6 चौक 24, ये गुणा 4 थी ये 12 और 24 कितने हो गए 36, जमा का 36 है। तो ये 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे और वास्तविक नहीं, सॉरी बराबर नहीं, मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। असमान का मतलब भिन्न भिन्न, तो पहला ही ऑप्शन शायद है सही है, भिन्न भिन्न और मूल वास्तविक होंगे क्योंकि 0 से बड़ा है। 0 होता तो बराबर हो जाते और वास्तविक हो जाते। तो प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, 3x की 2 घटा में 2x जमा 1 बटा 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। माइनस बी बटा क्या है ए गुण योगफल आ जाएगा, तो -2 और माइनस उत्तर में है तो ये प्लस का 2 और बटा में ए है 3, ये योगफल आ गया। और गुणनफल सी बटा ए कितना आया आपका 1 बटा 3 सी है और ए है 3, तो बटा में 3 और आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 बटा 9। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में गुणनफल 1 बटा 9 आ रहा है, योगफल 2 बटा 3 आ रहा है, तो पहले में नहीं आ रहा है, दूसरे में 1 बटा 3 1 बटा 3 गुणा 1 बटा 9 आ गई, बिल्कुल सही है, जोड़ 2 बटा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही उत्तर है। तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार बी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 में द्विघात समीकरण 2x की 2 घटा में 2 वर्गमूल 2x जमा 1 के मूल होंगे। तो इसमें डी ज्ञात कर लेते हैं। डी से हम क्या मूल बता देंगे कैसे होंगे। तो माइनस बी की 2, तो माइनस बी है -2 वर्गमूल 2, तो बी की 2 माइनस में 4 गुणा में ए है 2 गुणा में सी है 1। तो अगर ये 0 से बड़ा तो आ जाएगा तो मूल क्या है वास्तविक होंगे, असमान होंगे। 0 आ जाएगा तो वास्तविक और बराबर होंगे, समान होंगे। और अगर माइनस में आ जाएगा डी यानी 0 से छोटा तो क्या मूल है वास्तविक होंगे। तो इसको सरल करते हैं, इसकी 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 जमा में आ जाएगा, और 2 वर्गमूल का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया इसका मान, माइनस में 4 दूनी 8, तो इसका मतलब क्या आ गया 8 में से 8 गया 2, यानी डी की वैल्यू कितनी आई यहाँ 0 आई। तो डी की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो बी ऑप्शन क्या हमारा सही आ गया। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में जो द्विघात समीकरण चैप्टर है उसके MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया और इसके की पॉइंट्स का अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको वीडियो क्या पसंद आया होगा। तो अभी तक जिन्होंने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्या है नोटिफिकेशन ऑन कर ले बेल आइकन को दबा के, ताकि क्या आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।